Since we are taking a lot of initiatives, Ishita, I want to know whether you are planning to publish this book in different languages also, so that we can reach more and more readers. Yes, Tell us Nitya, about it. we are planning to translate this book into Hindi as well. Like I Hmm. said, the basic objective behind initiating offline activities was to amplify our voice. तो Hmm. amplify our voice क्यों? ताकि सब तक पहुंच सके. बहुत सारे रीडर्स हैं, स्पेशली आई एम इन राजस्थान, तो मेनी पीपल आर डिमांडिंग कि नहीं, दे वांट टू रीड दिस बुक एंड दैट टू इन हिंदी. सब लोग हिंदी बोलना, सुनना, पढ़ना प्रेफर करते हैं, मोस्ट ऑफ देम स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया. Great, great. And what is the next thing that we have planned for Devi? Would you like to reveal it to people? Like, are you planning it to be a series, or we are planning it to be having something related to Devi, some workshops related to it, or some other initiative that we are planning to build a community? As we've been telling everyone that this is not just a book. See, readers and listeners, we are not stopping with just publishing it on Amazon or Flipkart. We've been doing a lot of initiatives. As Ishita said, we started even before publishing the book. So that was the intention actually. So to reach people and to empower them also. So we've not stopped ourselves to just reaching women. We have also started reaching children, so started reaching families. So that is how we are trying to create an impact, and we are also proud to see the impact Devi is already creating in the world. So I would like to hear it from the visionary Ishita. What are the future plans, okay, for Devi? एज ऑफ नाउ अभी इमीडिएटली तो इसका ऑडियो बुक रिलीज करना है, एंड Yeah. बाय द एंड ऑफ मई इसका ऑडियो बुक रिलीज हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा. अगस्त में 19th अगस्त को मेरे दादाजी का बर्थडे है, सो आई एम प्लानिंग कि इसका जो हिंदी का वर्जन है, हिंदी अनुवाद, वो अगस्त तक पब्लिश हो जाए. वी शुड पुट इट लाइक अ सीरीज. इसके और भी सीक्वल्स होने चाहिए, इसके और भी पार्ट्स होने चाहिए. इट कैन बी फिक्शन, इट कैन बी नॉन फिक्शन. वी आर नॉट कन्फाइंड इन टू नॉन फिक्शन ओनली, ऑल्दो दिस बुक इज नॉन फिक्शन. हमारा जो अभी फ्लेम्स ऑफ एम्पावरमेंट पब्लिश हुआ है, दिस इज अ नॉन फिक्शन. लेकिन फ्यूचर में ये फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है. इट कैन बी फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि Yeah, इसका जो exactly. सेंटर थीम है, दैट इज टू मेक Yeah. एवरी पर्सन रियलाइज कि डिवाइन एसेंस उनके अंदर है, दे हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन एसेंस इफ दे वांट टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस इन देयर लाइफ. तो ये मैसेज पहुंचाना है, वो कहानी के फॉर्म में भी हम लोग पहुंचा सकते हैं. अगेन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिविंग लेजेंड्स, और जो हमारे बीच अभी नहीं है, स्पेशली वैदिक पीरियड में जो लोग थे, वैदिक पीरियड में देयर लॉट एंड लॉट ऑफ विजनरीज, लॉट एंड लॉट ऑफ Yeah. स्कॉलर्स, उनके बारे में भी लिखना है. उसके बाद फिर अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे भी बहुत सारी विमेन थी जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, और उनकी लाइफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनके बारे में भी लिखना है. तो बहुत कुछ है जो अभी कवर करना है, एंड वी Yeah. वोंट बी कन्फाइंड और लिमिटेड टू जस्ट पब्लिशिंग वन बुक. बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने Yeah. वाले हैं. लाइक वी आर क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट थ्रू आवर पॉडकास्ट, लाइव सेशंस, ऑफलाइन एक्टिविटीज. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी हम लोग विजिट कर रहे हैं. वी आर गिफ्टिंग आवर बुक टू स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, सो दैट की जो Yeah. यंग जनरेशन है वो इस बुक को पढ़े और वो अपने पास्ट को पहचाने. और एक ही बुक में, आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि एक ही बुक में हमने पास्ट में जो वुमेन है उनके बारे में भी मेंशन किया है, प्रेजेंट में जो वुमेन है उनके बारे में भी मेंशन किया है. तो एक चेन सी बन गई है जो हमें ये मैसेज देती है कि पास्ट हो या प्रेजेंट, चैलेंजेस Hmm. तो एज इट इज हैं, बट हम Hmm. लोग अपने पॉजिटिव आउटलुक से वी कैन डेफिनेटली ओवरकम दोज चैलेंजेस. किसी को ये ना लगे ये तो पास्ट की कहानी है, या किसी को ये ना लगे कि हाँ ये तो इस समय की कहानी है. इसीलिए हम लोगों ने पूरा जर्नी ऑफ वुमेन अक्रॉस मिलेनिया ये थीम सेलेक्ट करने से पहले, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड माय माइंड, कि हमें हर उन सेक्शन को टच करना है जो डिफरेंट स्ट्राटा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव चूजन रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो, उनकी स्टोरी भी इस बुक में है. वी हैव चूजन अक्का महादेवी ऑल्सो, उनकी स्टोरी भी है. देर इज नो कनेक्शन बिटवीन रानी लक्ष्मीबाई एंड अक्का महादेवी, दोनों का एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट टाइम लाइन, और फिर Yeah. उनके लाइफ में जो चैलेंजेस, दैट इज ऑल्सो इंटायरली डिफरेंट. और प्रेजेंट डे, प्रेजेंट में भी वंदना शिवा हैं, उनकी कहानी इंक्लूड की हुई है. कल्पना सरोज है, उनकी स्टोरी इंक्लूड की हुई है. सबका Yeah. बैकग्राउंड अलग है, सबके लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, बट द मैसेज इज सेम कि आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए, हमें अंदर ही वो शक्ति मिली हुई है कि हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. राइट. Correct. तो आगे Correct. जो हमारी आने वाली बुक रहेगी वो भी इसी पैटर्न पे रहेगी. इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन अ बुक, बट दिस इज वेरी चैलेंजिंग. Hmm. आई वांट टू शेयर
मैं और मृदुस्मिता, बोथ ऑफ अस आर प्लानिंग टू कम अप विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ देवी, जिसमें रियल लाइफ जो विमेन हैं अभी, बट दे आर नॉट सेलिब्रिटीज या हाई प्रोफाइल नहीं है, कोई उनके बारे में नहीं जानता। दे कैन बी समवन वर्किंग इन अ ब्यूटी पार्लर, दे कैन बी समवन वर्किंग एज आवर हाउस होल्ड हेल्प, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और ब्यूटिफुली एंड ग्रेसफुली उस चीज को ओवरकम किया है। एंड वी आर Yeah. नॉट नोइंग अबाउट दैम, लेकिन उनकी स्टोरी सबको पता होनी चाहिए। Mm. क्योंकि एम्पावरमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन तक नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा कण भी एम्पावर्ड हो सकता है अगर उसने अपनी लाइफ की जितने भी चैलेंजेस हैं उसको ग्रेसफुली ओवरकम किया है। एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ ग्रेसफुली। दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ बीइंग एम्पावर्ड। तो हम Yeah. लोग ऐसे लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं और उनको इंटरव्यू करके उनकी स्टोरी अपने बुक में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक हेजिटेशन होती है स्पेशली विमेन में टू शेयर ऑल। दे कांट जस्ट पोर देयर हार्ट आउट टू एवरीवन। सो Mm. इवन इफ उन्होंने लाइफ में Right. अच्छा किया है, बट दे आर नॉट रेडी टू एडमिट कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। दे आर लाइक, नहीं, I मैंने तो know. कुछ भी ऐसा नहीं किया। Maybe they are very humble, or they are oblivious of the immense potential they are holding. I don't know, but this is very This challenging. But happens with mothers actually, Shikha. I yes, see it with mothers because they always are very self-critical and they don't want to say that, oh, I've right. done so many things, no? And they still have that self-doubt within them that will I be able to overcome this? See, we have become a mother. That itself is a great journey. Nobody taught us how to do parenting and all. No, we learned it from our parents and we started being that mother, that particular identity we have already embodied, but still people feel like, oh, I cannot do this, I cannot do that. So that is the problem people have. And I'm sure Devi is going to help in that regard. Because as you said, no, empowerment is about overcoming challenges.